मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है, यानी एक्सपोनेंशियल का जो क्वेश्चन होता है, घातांकी का जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आए समझे? तो जनरली आप क्या करते हैं, देखते हैं पहले पावर कितना कितना है और पावर पे कौन से पावर पे स्क्वायर है, कौन से पावर पे हाफ है, किस पावर पे क्यूब है, उसका क्यूब रूट है कि नहीं है। तो क्वेश्चन को देख के जो हम लोग अपने मन में डिसाइड करते हैं कि ये इस पे होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा और कितना होना चाहिए, तो ये सब सोचते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू 4 × 81 टू द पावर माइनस हाफ इंटू, अब यहाँ पे 81 पावर हाफ ये भी दिया है, प्लस यहाँ पर 81 के पावर 3/2। तो जनरली बच्चों ये ज्ञात कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। कैसे? ये 4 है, 4 लिखे। आप लोग को लॉ ऑफ कंपोनेंट में बताया गया है, घातांकियों के नियम बताया गया कि यदि a की पावर कोई ऐसा हो निगेटिव, a की पावर कोई निगेटिव हो तो नीचे ला के हम लोग पॉजिटिव लिख देते हैं। कैसे? यहाँ पूछे तो एक छिपा रहता है 1/a की पावर m। क्लियर? अब ऐसे में यहाँ पे लिखेंगे 81 की पावर निगेटिव है तो ये नीचे ला दो, तो ऐसे अपान में आ जाएगा 81 के पावर हाफ, हाफ पावर में ऊपर, ठीक है, 81 के पावर हाफ हो गया। अब यहाँ पे बच्चा लोग देखो, ये इंटू लगाओ, यहाँ पे इंटू है, 81 ये हाफ है, 81 हाफ का मतलब ये हुआ पावर में जो है किसी की पावर, यदि आपको ज्ञात होगा, मालूम होगा, यदि m की पावर हाफ है तो इसको बच्चा लोग हम लोग ऐसे रूट में लिखते हैं, m लिख देते हैं, करड़ी, हिंदी में करड़ी आते हैं ऐसे, ठीक है। तो सोचो जब यहाँ पे m है, m की पावर हाफ है तो ये हाफ हट जा रहा तो रूट में आ जा रहा है। तो यही तरह एकदम आपका ये क्या है, 81 है तो ऐसे रूट में लिखना पड़ेगा 81। क्लियर? आए बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, है बस में। अब देखो यहाँ पे 3/2 दिया है पावर में, जब 3/2 दिया है तो देखो पावर टू पावर भी आप लोग को रूल बताया गया लॉ ऑफ कंपोनेंट में, a की पावर m हो और m हो तो क्या लिखते हैं, a की पावर m, इसके पावर m, आखिर इसके पूरे पावर m। तो पावर टू पावर जो है मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो सोचो यहाँ पर 81 के पावर 1/2 ऑफ दी पावर क्या लिखेंगे, 3। समझ में आ गया? देखो 3 जब 3/2 तो आ जाएगा ना, लेकिन इसको फिर हम चाहें तो लिख लेंगे। आप देखो 4 हो गया। आप बताओ ये चाहे रूट में लेके लिखो इस तरह से, अच्छा इसका 9 का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81 आएगा ना। तो 2 ऑप्शन है, यू हैव द 2 ऑप्शन, चाहे आप पावर टू पावर करके लिखो, चाहे ऐसे आप करके लिखो, फैक्टर कर लो, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 9 का स्क्वायर, कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 1/2 कन्फर्म, फिर इंटू लगाया, इसका भी यहाँ मान लो इस तरह से लिख दिया है, दोनों तरीके, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तभी वही चीज़ होगा। इसका जब बाबू आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 9 × 9, 9 × 9 81। या नहीं ऐसे समझ पाता है तो आप जो 81 का ऐसे निकाल लेना, फैक्टर पहले 30 कट करना, ऐसे काटता जाएगा ना। आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं ना काटने में, राइट? ये हो जाएगा। तो आप इस तरह लिख सकते हो, बीच में प्लस है, प्लस लगाओ। अब देखो यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो ना, 9 का स्क्वायर, क्या लिखोगे, 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर करोगे तो 9 × 9 तो 9, हाँ 81 हो जाएगा। और फिर इसके भी पावर कितना, 1/2। आप पूरे के फिर पावर लगा के आप लिखोगे कितना, 3। ऐ बात समझे? तो देखो हाई 2 से 2 कैंसिल, क्यों कैंसिल, 2 1 जा 2, तो 2/2 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे वैसे कट करो, समझ में आ रहा है, इतना जाएगा। तो देखो 4/9 क्या बचा यहाँ पे, 4/9, ठीक है, बोलो मत। देखो ये एक पेयर हो जाएगा, ये हो गया 9, क्या हो गया, 9। और यहाँ पे भी देखो
ये कैंसिल हो गया तो ओनली 9 बचा ना। साइड 2 से 2 कैंसिल हो, 9 पर 1, फिर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या 3 बार 9, 9 9 9। क्लियर? ठीक है, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसे ऐसे लिख लो। ठीक है, तो एक और इजी तुम लोग बता था, या तो इसका 9 9 9 में इंटू कर लेना, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729 होता है, 729 आप इंटू करके देख सकते हो। ठीक है, या एक मेथड बताएं, ये और ये खींच लो, बाहर निकल जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब ऐसे जब खींचोगे यहाँ पे तो देखो 4/9 जिसे कॉमन बोलते हैं, 9 ऐसे खींच लोगे बच्चा तो बचेगा क्या, ये निकल गया तो 1 बचेगा। क्या बचेगा? 9 मतलब कॉमन का सेंस ये होता है जब हम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं तो डिवाइड करना होता है। क्या होता है? डिवाइड। तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा। वो क्या कर रहे हो, दांत तोड़ दिए, 1 हो गया। यहाँ से एक 9 और खींचा गया तो क्या बचा, 2 9 बचा ना, तो 9 9 जा 81। क्लियर? तो देखो हाई 9 कैंसिल हो गया तो बचा क्या यहाँ पे 4, आइए 80 यहाँ पे 2 लगा देना, 81 और 1 कितना हो जाएगा 82। अब क्या मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना आप लोग, 4 2 जा, ठीक है, यहाँ पे 4 8 जा 32। ऐसा समझे? इस तरह से आंसर हो जाएगा। या इसी को जैसे हम लोग कॉमन नहीं लिए, तुम सोचो और सर जी हम कॉमन नहीं लेंगे, क्या कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन जब नहीं लोगे तभी आएगा। देखना कैसे, यहाँ पे ऐसे करोगे, देखो कैसे 4 9, अब यहाँ पे इंटू 9 आप प्लस, देखो 9 9 जा 81, 81 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे फिर 9 से, 9 जा 9, 9 8 जा 72। तो देखें कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 729, 729। अब 729 में 9 ऐड कर दो, 729 में ऐड करोगे कितना आ जाएगा 9 9 9 18, 4/9 अब ये बगल में लिख लेते हैं। ठीक है, 9 9 18 राइट, 2 कैरियर कितना 3 और ये 7। ठीक है, देखो 9 से कट कर दो। ठीक है, ठीक है, 9 8 जा 72, देखो 2 हो गया, एक रिमाइंडर 9 जा 18। अब 4 में 82 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही चीज आएगा ना यहाँ पे। एनी डाउट? बड़े समझ में आ गया? बस आपको आना चाहिए डबल हीरो, डबल हीरोइन, क्या मतलब स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, तो सिंपल से आप कर सकते हो। अब मैथमेटिक्स क्लास यहाँ पे 8th में हो, ठीक है, तो अभी आप जो पूरा उसको जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। ठीक है, पूरा एकदम बेस से सॉल्व करो। शॉर्टकट जो है जब पूरा तेज हो जाओगे तब मारना शॉर्टकट धड़ा धड़ा धड़, लेकिन पहले तो ये जान लो कैसे जो है पहले सॉल्व किया जाता है। गेम खेलते हो तो क्या आ गई, गेम में जो है शॉर्ट कट के मारना शुरू कर देते हो, नहीं ना, पहले छोटे लेवल से, फिर उससे बड़ा लेवल, उससे बड़ा लेवल, तब ना तुम्हें एक आदमी बिकमे आर्मी मैन बन जाते हो, सोल्जर बन जाते हो, या अभी से सोल्जर मैन बने रहोगे वो क्या पाओगे, पहले छोटे से बड़े बनोगे ना। तो मैथ डेली लगाओ, रात में लगाओ। ठीक है, नींद आ रहा है मुँह धुल कर लगाओ, फिर नींद आ रहा है, ठीक है, कपड़ा निकाल के फेंक दो। ठीक है, अपने रूम में अपने हाल में चल के लगाओ, ऐसे पेन पेंसिल लेके लगाओ, ऐसे होगा, ऐसे होगा लगाओ, तब समझ पाओगे। आया समझ में? तो आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आएगा। और जितने तुम्हारे अगल बढ़ के पड़ोसन अड़ोसन जितने लोग हैं सबको वीडियो भेज दो कि मेरे सर जी का वीडियो है, लाइक सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो थैंक यू। हेलो बच्चों, हम लोग इसको समझेंगे इक्विवेलेंट। व्हाट इज इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट द सेइंग व्हाट इज इक्वल, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यानी इक्वल का सेंस क्या है, बराबर, इक्विवेलेंट यानी उसके बराबर। ठीक है, तो आप समझो यहाँ पे दिया है बराबर या समान, यहाँ पे इसका हिंदी होता है समान। क्या होता है? समान। नहीं कहते हैं
फलाना जो है तो इक्वल है, बोलते हैं ना। हाँ, तो देखो ये इक्विवेलेंट समान की बातें की जा रही हैं। कौन समान? हाई समान नहीं, खाने या पीने वाला समान नहीं। इक्विवेलेंट से जो इक्वल, क्या है? इक्वल। तो आप सपोज करो यहाँ पे क्या दे रखा है? 4/7। क्या दे रखा है? 4/7। अरे यार तुम लोग मत बोलो। तो 4/7 हो गया। 4/7 है यहाँ पे, तो तुम लोग को ये सोचना है कि जब ये 4/7 है और आगे का रहा 3 ठो और निकालिए, फिर 3 दिया है, 3 दिया हुआ और 3 और आगे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ नहीं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। यानी हिंदी में बोले तो अंश और इंग्लिश में हर, ऐसे बोलते हैं ना। हिंदी में अंश हर बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर हम सपोज करो 1 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 1 से डिवाइड करें। जितना से मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड। अरे कितने को हम किसी को पैसा देंगे उतना पैसा लेंगे भी ना। देखे पे तब कितना आ जाएगा? 4 1 जा 7 1 जा 7, ठीक। यानी 4 कम 4 7 1 कम 7। ओके, अब मान लो इसी का आप देखो 4/7 था ना। अब 1 1 से मल्टीप्लाई किए थे, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 4 2 जा 8 7 2 जा 14, राइट। तो देखो आप यहाँ 2 2 किए हैं, अब फिर किससे करना पड़ेगा? 3 से। 4/7, 3 से मल्टी एंड 3 से डिवाइड। तो 4 3 जा, यहाँ पे 7 3 जा 21। गधे तोड़ देंगे दांत। देखो यहाँ पे 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21, यानी 4 3 12 और 7 3 का 21। इतना तो ये दिया हुआ है आपके बुक में, दिया है ना। अगर इसके आगे वाला 3 ठो और निकालिए। क्या कर रहा है? हाँ, कह रहा है द इक्विवेलेंट फाइंड द 3 इक्विवेलेंट। फाइंड द 3 इक्विवेलेंट। समझ पा रहा है? स्पेशली फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे, अब ये 4/7 है ना। कितने बार कितने से 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर चुके हैं। अब यहाँ क्या करेंगे? 4 से मल्टी 4 से डिवाइड। हाँ, तो देखो फोफो जा इंग्लिश में वाले जो होते हैं कहीं फो 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 मत खस के बड़ा से नहीं बोल पा रहा है। बोल 4 4 4 नहीं बोलेंगे, फो फो जीभ पर खींच ले। नहीं बोलने आ रहा है। अरे बोल, ठीक है। तो फो जा 60, I have 7 for that 28। समझ में आ गया? ओके, ये हो गया। अभी 2 ठो निकालना पड़ेगा ना। 3 ठो का रहा था निकालने। फिर कितना? 4/7 कितना से 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड। तो 4 5 जा 20। इंग्लिश से तुम लोग को भूल जाता है? नहीं सर, जब तक घुमा देंगे तुम लोग को। 4 5 जा 20 और इसका 7 5 जा 35। क्लियर? 4 5 20 7 5 35 हो गया। अब किसे करना पड़ेगा? 4/7 है ना। 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। हाँ, आप क्या करेंगे? 4 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 6 जा 24 और 7 6 जा 42। पहले समझो। क्या तुमको बोल रखा है भाई? कौन बोल रहा है? भैया का अंकुर नहीं, इसका छोटा भाई बोल रहा है। माइंडेड घेरा घेरा हो, ये बोल रहा है। दांत टूट जाएगा। सर ये बोल तो सिंपल सा क्या करना है आप लोग को, यानी कितने बार हमें जितने बार कहेगा 50 बार कहेगा 50 बार ऐसे करते जाएंगे। 100 बार कहेगा तो 100 बार करते जाएंगे। हमें हारना नहीं है, ठीक है। अरे यार कितना होगा, कितना करना है। क्लियर समझ में आया? तो आप लोग को सबसे समझना, जो ऊपर होता है न्यूमरेटर, जो नीचे होता है क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है। यानी हिंदी बोलते तो अंश और हर। क्या बोलते हैं? अंश और हर।
तो एक से शुरुआत किए, एक से ऊपर भी इंटू, नीचे से डिवाइड होगा, दो से इंटू, दो से डिवाइड होगा, तीन से इंटू, थ्री से डिवाइड होगा, फोर से इंटू, फोर से डिवाइड होगा, फाइव से इंटू, फाइव से डिवाइड होगा, सिक्स से इंटू, सिक्स से डिवाइड होगा। तो जितना नंबर आगे दिया रहेगा उससे हम करते जाएंगे। आया समझ में? एनी डाउट? एनी क्वेश्चन? एनी कंफ्यूजन? वेरी गुड। तो क्या करना है आप लोग को? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करवाना है। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में जो आप क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं, वो सिंपल सा मैथ पढ़ रहे हैं। और मैथ यदि सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, आपका वे लगाने का तरीका, पूछने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका, हायर थिंकिंग, ये सब चीज़ें आपकी सही है तो ये मान के समय आप जो बहुत अच्छे मार्क कैरी कर सकते हैं अपने बोर्ड में। बस आपको लगाने आना चाहिए। मैथमेटिक्स में हाथ डाल रखे हो, मैथमेटिक्स में हो, डेट मीन्स यू आर द स्पेशल एट कंपेरिजन ऑफ योर पार्टनर जो आपके बायो सेशन से हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आइए हम आते हैं आपका एक्सरसाइज 5.4 पे। आपका जो एक्सरसाइज से में क्या क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द इंटीग्रल e पावर x अपॉन sin x। वाह, ठीक आना पीछे, इससे जो है आपका जो फेफड़ा लंग्स होता है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, e पावर x अपॉन sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे कई लोग y इक्वल टू भी मानते हैं, सपोज करते हैं, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, डिफरेंशियल ddx e पावर x अपॉन sin x। आप लोग आपको पेज पे हम लिखा है कि भाई जितना आप लोग फॉर्मूला एक जगह लिखते जाइए, n/t d स्क्वायर d डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। यानी आप बोलते हो d, यानी आप हर और अंश की बात करते हो और इसी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में। यानी देखना ये फॉर्मूला होता है n/d, n की जगह क्या e पावर x है और d की जगह क्या आपका sin x है। तो आप यहाँ का जैसे इक्वल लगा, इसकी इक्वल टू एक फॉर्मूला d स्क्वायर, तो d स्क्वायर आपके यहाँ पे साइन, ठीक है। इसका डायरेक्ट यदि आप आंसर देखेंगे e पावर x आपका साइन माइनस cos अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर x, कहेंगे कैसे, चलिए ऐसे लिखेंगे d साइन d की जगह क्या है, यहाँ पे हमारा कंपेयर करें तो साइन स्क्वायर ये हो गया, तो स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फिर लिखते हैं d का मतलब साइन यस डिफरेंशियल ऑफ n का मतलब क्या हो गया e पावर x माइनस n का सेंस d यही रहेगा e पावर x। नाउ डिफरेंशियल ऑफ d के लिए मतलब नीचे वाला हो गया sin x। ठीक, देखिए साइन एकदम सेम में से रिसीव करिए, ddx e पावर x का फॉर्मूला होता है, ddx e पावर x इज नोन एज e पावर x, इसी का फॉर्मूला। तो इतना के जगह हम लिख सकते हैं जनरली e पावर x हो गया, क्लियर, माइनस e पावर x इसी तरह आप लोग को लिखना है। और इसका जो है आपका ddx sin x के क्या होता है, यू नो बहुत होता है cos x अपॉन लगाइए, ये स्क्वायर यहाँ होता है, ठीक है। इस पे हम इसके थीटा के साथ में लिखते हैं, इसका एक यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, यहीं छोड़ दीजिए तब भी सही, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनना है। e पावर x कॉमन ले लीजिए, e पावर x खींच लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे साइन x माइनस ये निकल गया cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, दिस इज योर आंसर। अदरवाइज यहाँ पे कुछ ना तो 1 सपोज कर लीजिए, यदि 1 सपोज करेंगे तो 1/sin को क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए 1/sin लिखा इज द नोन एज, तो हम क्या लिखेंगे 1/sin
तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स ई पावर एक्स, ठीक है, ई पावर एक्स एंड दिस इज द साइन एक्स माइनस, ठीक है, बस ये आंसर। या इसके नीचे छोड़ करते, इसके नीचे करते तो एक साइन कट जाता, वन बाई साइन इधर सेक हो जाता, कास साइन साइन कास अपान साइन काट हो जाएगा, वन बाई कास को सेक लेते हैं, उस तरह से हो जाएगा। तो जनरली यही तक छोड़ना से या इस तरह से नहीं छोड़ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरह से आप जो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और इस टाइप का मैं दे रहा हूँ, घर पे जो है आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ई पावर एक्स कास एक्स डी एक्स टेन ई पावर एक्स 2x स्क्वायर एंड डी एक्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन कास x, ठीक है। तो बस इतना दिमाग में रखिएगा कि जो डिफरेंशियल वाला जो हमारा इस फॉर्मूला यूज होता है या ना डी, डेट मीन्स जो डिवाइडिंग वाला रूल होता है, वो क्या करते हैं डी का स्क्वायर फिर डी लिखते हैं डिफरेंशियल ऑफ एन माइनस एन डिफरेंशियल ऑफ डी, ठीक है। तो जनरली आप जब सॉल्व करोगे ना तो बहुत अच्छी तरीके समझ पाओगे, सॉल्व करोगे दिमाग को ओपन हो बहुत कुछ कर पाओगे। साथ ही साथ जो आपको इसमें क्या देखना है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और जो भी माइंडेड एक्सपर्ट का मेरा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में इस टाइप के बहुत से क्वेश्चनों का जो है यदि आप PDF चाहते हैं तो आप टेस्ट मटेरियल में जाके, टेस्ट सीरीज वाले में जाकर जो है आप वहाँ पे अपना टॉपिक चूज़ करके जो है वहाँ से आप लोड कर सकते हैं और वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में ये सब बहुत सी चीज़ मिल जाएंगी, तो पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और लाइफ बढ़ना होगा तो बहुत कुछ कर पाओगे, सब कुछ आपके हाथ में होगा। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना होगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, अब आते हैं जैसे आपने देखा कि कैसे हम लोग जो है एन अपॉन डी डेट मीन्स डिफरेंशियल आप लगाते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी आप डिवाइडिंग वाले में कैसे डिफरेंशियल यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द एक्सरसाइज 5.4 का क्या कर रहा है कि ई पावर साइन इनवर्स एक्स, ई पावर साइन इनवर्स एक्स। आपको दो मेथड से मैं बता दूं, एक शॉर्ट कट बता दूं। You know about the dx e power x क्या होता है, e power x होता है, you know फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे जब डिफरेंशियल हम करते हैं, ऐसे डिफरेंशियल ऐसे करते हैं, तो सोचो कि डिफरेंशियल का इसका मतलब क्या है, यहाँ पे dx e पावर sin इनवर्स x है, राइट। तो एक फॉर्मूला की जैसा तो है लेकिन थोड़ा सा ऑड है, तो पहले इसको एकदम इसी तरह लिख दीजिए, इसको इसी तरह एकदम लिख दीजिए e पावर sin इनवर्स साइन इनवर्स x हो जाएगा, राइट। ये फॉर्मूला में क्या है, कंपेयर करें तो क्या ऑड है कि यहाँ पे रियल में x होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या है साइन इनवर्स x, राइट। इसका भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसका भी फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ऐसे अपान करके यहाँ पे 1 से इंटू करेंगे तो 1 यहाँ समझे छिपा है 1 माइनस x स्क्वायर, ये आंसर है। एक दूसरा हम बताते हैं आपको क्वेश्चन, मान लीजिए e पावर x, e पावर x आप फुल लिख दिए, अदरवाइज हम वैसे लिखते हैं e पावर cos इनवर्स x। e पावर x का e पावर x होता है, लेकिन यहाँ पे 1/4 मान लीजिए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो e पावर x का e पावर x, लेकिन e की पावर इतना है तो ऐसे पहले से लिखना e पावर cos इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि e पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है, हमने इस तरह लिखा। अब फॉर्मूला में और क्या लिखा है यहाँ से cos इनवर्स x ना, उसी को एक बार डिफरेंशियल कर दीजिए, जिसका फॉर्मूला होता है आपको। इसलिए मैं आप लोग को जो पेज प्रोवाइड किया था, फॉर्मूला सजेस्ट किया था कि आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, आप जो है बार बार पेज पर करना नहीं पड़ेगा, सामने रखिएगा, उसमें से आप देख सकते हैं, फॉर्मूला मिला सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आपका माइनस आगे, यहाँ पे 1 से इंटू करें, -1 से माइनस में आगे हो गया √1 माइनस x स्क्वायर, यस। तो डायरेक्ट ये आंसर आ गया, लेकिन आपको मल्टीपल चॉइस में आता है, MCQ में आता है, तो ये सब डायरेक्ट मानते हैं, हम लोग डायरेक्ट मानते हैं। हम लोग जब JEE का जो है हम लोग बैठते हैं, एडवांस में बैठते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन डायरेक्ट दिमाग पे लगा के किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप जब बोर्ड में है ना, तो बोर्ड में आपको 1 नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो लगाने को ऐसे होते हैं डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, बट
आपका 1 से जब 2 नंबर में आ जाता है ना, सेक्शन बी वाले में आता है, तो वहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो अब आते हैं, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आप ऐसे रेडियंस लगाए, रेडियंस क्यों? डिफरेंशियल करना, ठीक है। ई पावर साइन इनवर्स एक्स ऐसे। तो आप सोचोगे अरे यार ये तो ई पावर साइन इनवर्स एक्स का है, जबकि हम लोग ई पावर एक्स का पढ़े हैं। तो जो फार्मूला ऑड होता है उसी को हम टी सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं? टी एंड इट इज द सेम योर चेन रूल। और एक आपका चेन रूल भी कहता है कि जो फार्मूला से और दिखे उसको क्या मान लो, आप टी सपोज कर लो। तो बताइए यहाँ पर हमारा फार्मूला में क्या है? साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम सपोजिंग द टी, लेट कर लिए टी। और जब टी यहाँ पे ऐसे एक लाइन आगे बढ़ेंगे, डी डी एक्स ई पावर टी, राइट। जब ई पावर टी हो गया तो डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड। और क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में एक्सचेंज ऑफर प्ले किया जाता है कि तू मेरे जगह आ जा, मैं तेरे जगह आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? डी डी टी ई पावर टी एंड डी डी एक्स, ये इसकी जगह आ गया। यहाँ पर टी हुआ ना, टी को क्या था, क्या सपोज किए थे ना, ऐसे मतलब इस टी के लिए साइन इनवर्स एक्स, राइट। यानी टी रूल का, चेन रूल का फॉलो किया जाता है। अब देखिए ये टी के फॉर्म में है, डी डी टी ई पावर टी, तो ई पावर टी लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे एक्स एक्स होता है, डी डी एक्स ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स लिखते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पैसे लिखे हैं ई पावर टी, तो ई पावर टी हो जाएगा, क्योंकि ये फुल्ली फार्मूला फॉर्म में हो गया। और देखिए डी डी एक्स यानी डी अपन डी साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे ऊपर। क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ई पावर टी का मल्टीप्लाई 1 में करें तो कौन सी करता है? 1 1 जा 1 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? ई पावर टी एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं ई, और टी की वैल्यू क्या था आपका? व्हाट वाज द साइन इनवर्स एक्स अपॉन एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर राइट। देखिए ना से कोई चीज़ है ना साथ इस तरह से लोग लगाते हैं। इसमें यदि सपोज कि इसमें भी चैन रूल लगाते हैं लोग, जो मैं अपने तरफ से क्वेश्चन दिया, यहाँ क्या करते हैं आप कि ऐसे पर रेडियस लगाते हैं, यहाँ पे ई पावर cos इनवर्स x अपॉन 4, तो 1/4 तो ये कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं 1/4 dx ई पावर cos इनवर्स, राइट। ठीक है। अब बताएं ये भी फॉर्मूला कि हमारा और में है, यहाँ पे x होना चाहिए जबकि cos इनवर्स से दे रखा है, तो यहाँ पे भी हम इसको क्या सपोज कर लेंगे? लेट t सपोज कर लिया, तो ये 1/4 ऐसे लिखा डी डी एक्स आई पावर टी, तो इक्वल टी हो गया, तो डी टी से मल्टीप्लाई या डी टी से डिवाइड, अप्लाई द चेन रूल और आपस में क्या एक्सचेंज। तो जब हम एक्सचेंज किए 1/4 डी डी टी ई पावर टी और यहाँ पे डी डी एक्स यहाँ पर आर्टिकल क्या था? यूनिट इक्वल cos इनवर्स एक्स। अब देखिए डी डी टी ई पावर टी, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या लिख पाएंगे आप? यहाँ पे 1/4 ऐसे लिखे हैं, ठीक है। और ई पावर टी का क्या है? ई पावर टी हो गया। आई पास का एकदम फुली फॉर्मूला क्या था? माइनस का होता है, साइन ऑर्डर में जस्ट उसी का माइनस होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/4 1 का मतलब 1 में नहीं रहेगा, बट माइनस माइनस लगा देते हैं। ई पावर टी इक्वल क्या है? cos इनवर्स एक्स क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई चीज था ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाओगे, बहुत ईजी है, ठीक है। आप बहुत बढ़िया से तैयार कर लो ना, जेई मेन का जो है क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक है। जो ऑल इंडियन एंट्रेंस ज्वाइनिंग एंट्रेंस एग्जाम होते थे ना, यानी जिसको आप बोलते हो ना AI-EEE, आज वो जो तुम्हारा एडवांस में गया है, और एडवांस भले से एडवांस है, जब मेन निकालो तो एडवांस भी निकाल सकते हो, बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा जब पढ़ोगे तो। नहीं तो हवा वाइडनिंग मैथमेटिक्स ये आपके यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते थे ना, ये मूल
दिया और ये घिसना चाहिए, तब समझ में आएगा। फाइट करना सीखो, ठीक है, अपने आप से, अपने माइंड से, तब आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे, तब करोड़ों रुपया देख पाओगे। करोड़ रुपया देखने के लिए करोड़ों जैसा वर्क करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना हुआ, थैंक यू। हेलो बच्चों, अब आते हैं देखते हैं ये जो है साइंस का इस टाइप के यदि एडिशन होते हैं लॉ ऑफ कंपोनेंट के कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन में यहाँ पे क्या करते हैं आपको ध्यान दीजिएगा, क्लास 9 के बच्चे ध्यान देंगे, स्पेशली साइंस वाले। देखिए यहाँ पे 10 to the power 3 10 to the power 2 इज अ नॉट सेम। तो डिग्री आपका सेम रहेगा तभी जो है एक्सपोनेंशियल लॉ लगेगा। तो आपको यहाँ सिंपल सा देखना है क्या है, यहाँ पर हम क्या करके पावर सेम कर सकें, या तो इसमें पावर बढ़ा लीजिए या तो पावर इसमें घटा लीजिए, ठीक है। तो मैं पावर इसमें जो है सब्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा हूँ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5.656 4.56 into 10 to the power 2 into 10 to the power 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा। या इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे, 10 से मल्टीप्लाई 4.56 into 10 to the power आपका 3 है, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, यदि नहीं उतारती इसको नहीं 10 to the power 2 और 10 to the power 1 नहीं करती हैं एज वेल है हियर, आप ऐसे भी कर सकती हो, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा प्लस 2.62 into 10 to the power 2, ठीक है। तब सोचो कि हमें अब यहाँ पे डिग्री 2 हो गया, यहाँ पे डिग्री 2 हो गया, तो इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें हम कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते जाइए, मल्टीप्लाई आप करोगे क्या देखने मिलेगा, 1 6 जा 6 1 5 जा 5 1 4 जा 4, यहाँ पे एक 0 आगे बढ़ जाएगा ऐसे। देखिए 1 6 जा 1 5 जा 1 4 जा, और यहाँ कितना कर लो एडिशनल 1 2 राइट साइड से 1 2 इतना होगा, यहाँ पे 10 to the power 2 और यहाँ पे 2.62 into 10 to the power 2। अब देखिए स्ट्रिंग से कॉमन ले लीजिए या सिंपली ऐड कर लीजिए तब भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मीनिंग टेक द कॉमन 4.5.6 क्लियर, 0 यहाँ पे आप लिखें या ना लिखें वो आपको डिपेंड करता है। 10 to the power 2 कॉमन ले लीजिए, डायरेक्ट सपोज कर लीजिए, ये निकल गया, मीनिंग तो देखो बचा क्या है, प्लस 2.62 into 10 to the power 2, ये कॉमन हो गया, राइट। तब देखिए इसको ऐड करें, आफ्टर डेसिमल 2d 2 0 2 6 6 12 2 इन कैरी 2 5 7 7 और देखिए 1 8 4 इसमें इसका अगर डी एडिशनल 2d देखिए ये 2d ऐड में डिजिट हम नहीं ऐड करते, वो ऐड नहीं करते, 4 डिजिट नहीं, बस मल्टीप्लाई करते हैं। into 10 to the power कितना आ जाएगा 2 n छोड़ दीजिए। अदरवाइज सिग्निफिकेंट नंबर क्या कहता है, ये हमेशा डेसिमल 1 डिजिट होना चाहिए, कितना डिजिट 1 डिजिट होना चाहिए। तो व्हाट विल डू हियर, क्या करना है, यहाँ पे 48.22 into 10 to the power 3 2 अब लिखते हैं, i10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, तो ये देखिए इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 4.822 into 10 to the power कितना आ जाएगा, 1 और ये लिखे तो ये कितना आ जाएगा। क्या आप यहाँ पे आंसर छोड़िए थे, आप छोड़िए इतना तो आंसर आ रहा था मेरा, ठीक है, इसमें लेकिन 58 लिखा है, 58.22, अच्छा 58 तो 58.22 आ रहा है, मिस्टेक किया होगा ना आ रहा था। इसको इस तरह से भी करती तभी आता आपका, जैसे आप यहाँ पैसे भी कर रही थी और ठीक है। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो 10 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, या 0 ऐसे रहता तो आगे 0 लिख देते हैं, 1 6 जा 1 5 जा 1 4 जा और 1 2 डी, फिर 10 to the power आपका 3 था, यहाँ पे 1 है, ऊपर गया क्या नेगेटिव हो गया। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 4 क्या 5 तक है 5 है 5 इधर लिख दीजिए क्या आ जाएगा, ठीक है 5 6 ऐसे 10 to the power आपका, तभी देखिए वही चीज़ था यहाँ पे। तो जनरली ये सब चीज़ें आप करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आप लोग का क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोग का सेकंड ईयर था कि DDX 10 sin
साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स पावर -2 माइनस एक्स इनवर्स ऐसे ई के पावर ई इनवर्स e के पावर x e के पावर x ऐसे क्वेश्चन है। योर क्वेश्चन इज द साइन ऑफ टेन इनवर्स e के पावर -x, इस तरह से क्वेश्चन देखिए इजी डायरेक्टली दिखाते हैं वही डायरेक्टली देखिए हम लोग ये प्रॉब्लम हम लोग dx साइन क्या होता है हमारा cos x होता है, राइट। तो साइन का cos यहाँ पे x रहता तो x लिख देते हैं। अब सोचोगे आप कि ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हमारा क्या है साइन का cos है, देखो साइन है तो साइन x का cos x, तो यहाँ पे साइन है तो साइन का cos लिख दीजिए और यहाँ पे x है तो x लिखते हैं, यहाँ पे x है तो x लिखते हैं। यहाँ पे इतना दिया है तो इसको एकदम ऐसे लिखना tan इनवर्स e पावर -x इतना लीजिए। साइन का डिफरेंशियल cos होता है। आपको डायरेक्ट सॉल्व करते समय ये देखना चाहिए फॉर्मूला से ऑड क्या है। यहाँ पे ऑड में ये लिख रहा था ना, यहाँ पे x होता तो x लिखते थे, लेकिन x की जगह में कितना है, इतना ये tan इनवर्स e के पावर -x, इसका भी डिफरेंशियल कीजिए। तो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं dx tan इनवर्स, इसे बैक में भी आपने देखा 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x का। अब इसमें भी और दिखने मिल रहा क्या है, tan इनवर्स तो है x है e के पावर -x है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे x है तो x स्क्वायर लिखते हैं। और जब इसके लिए ऐसा तो ऐसे लिख दीजिए आप काम करके 1 प्लस यहाँ पे x है तो x लिखते हैं, e के पावर x है तो क्या लिखेंगे e के पावर -x का स्क्वायर, राइट। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग श्योर। उसके बाद क्या करेंगे सर्कल, उसके बाद यहाँ देखिए उससे फॉर्मूला लिख के और दिखा e के पावर x माइनस में होगी, इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं e के पावर x का होता है e पावर, लेकिन इसका माइनस दे रहा ना तो मान दिया माइनस लगाइए आगे, ठीक है। तो यहाँ लिखिए e के पावर ऐसे ही में आगे लगा देना e के पावर -x हो जाएगा। आगे वाला यहाँ पे इसका स्क्वायर करिए, पार्ट पर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे -2x हो जाएगा। नीचे लाएंगे तो यहाँ पे जाएगा 1/e के पावर 2x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले लेंगे तो डायरेक्ट आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 2x हो जाएगा, इसमें 2x। आज इसको आप ये वाला फॉर्मूला रख दीजिए, ऊपर आपका यदि कोई निगेटिव है नीचे लाइन का पॉजिटिव आप कंपोनेंट वाला रख दीजिए, इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन आपको समझना है किस तरह से, इनडायरेक्ट पे भी समझना है, यानी आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो डिफरेंशियल का तो उतना आपको याद होना चाहिए। जो भी फॉर्मूला आपको मालूम है उससे ऑड दिखे उसको टी मान लीजिए, और टी सपोज करेंगे तो श्रृंखला लगाएंगे, जनरल लगाएंगे, वो तो डायरेक्ट होगा। आप इनडायरेक्ट बात कर लेते हैं। dx sin tan इनवर्स e के पावर -x, तब फॉर्मूला यहाँ पे sin x का cos यहाँ पे x है तो x में इतना, तो इसको हम क्या करेंगे t सपोज कर लिए, tan इनवर्स e के पावर -x को हम स्मॉल t सपोज कर लिए। जब हम t स्मॉल सपोज किए तो यहाँ पे लिखें dx sin t, आज जब t सपोज करते हैं तो dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो क्या देखने मिलेगा dx sin, यहाँ पर t लिखते डायरेक्ट dt sin t, और यहाँ पे dd ये x यहाँ पर आ गया, हाँ, और t को लोग फिर रखते हैं tan इनवर्स e के पावर -x। अब देखिए इसका फॉर्मूला है, जब dx sin x था तो cos x लिखते थे, अब जब यहाँ पे dd है sin t है तो क्या लिखेंगे cos t, कंफर्म हो। नाउ ddx tan इनवर्स, अब देखिए इसको सॉल्व करने की बारी आती है, तब सोचेंगे ये tan इनवर्स हम तो फॉर्मूला के अनुसार लिखा है tan इनवर्स x का 1/1 + x² होता है, लेकिन इनका पहले दे रखा है कि क्या
e के पावर माइनस से देगा। तो लॉ फिर से सपोज करते हैं, हम मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे और रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन कितना आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पर हमने लेट किया हुआ है, यहाँ पे लिखिए वंस अगेन लेट, फिर से लेट कीजिए, क्या देखेंगे e के पावर माइनस एक्स को क्या सपोज कीजिए टी या टी1 थोड़ा सा डिफरेंट दिखा दीजिए या कैपिटल टी सपोज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे टी ऑलरेडी सपोज कर चुका हूँ ना स्मॉल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी सपोज कर लिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब इसके लिए कैपिटल टी डी टी से मिलता है और डी टी से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, कॉस स्मॉल टी की वैल्यू क्या था tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, राइट, इतना हो चुका है। फिर यहाँ पे आपस में क्या करते हैं चैन रूल अप्लाई करते हैं, तो चैन रूल अप्लाई करते हैं, ये इसके लिए ये इसके लिए बन जाएगा। क्या देखने मिलेगा आपको डी डी टी tan इनवर्स टी, फिर यहाँ पे डी डी एक्स, ये वाला यहाँ पर क्या आप कैपिटल टी पर बचा है, कैपिटल टी को रखते हैं e पर x का माइनस e पर x हो गया। श्योर, ठीक है, चलिए ये चीज़ है आपका, यहाँ से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये सब सेम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे cos tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। श्योर, अब देखिए इसका फॉर्मूला अब सोचें डी डी एक्स tan इनवर्स एक्स होता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो ये एक्स में सो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ टी में तो क्या देगा, मतलब कैपिटल डी है तो कैपिटल डी यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/1 सिंपल का इफेक्ट पड़ेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स था तो एक्स स्क्वायर लिखे थे, यहाँ पे कैपिटल डी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल डी रहती है कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में कैपिटल टी के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब देखिए यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, ऐसे में है आपने रखा cos tan इनवर्स e पावर के e पर माइनस से हमने यहाँ पार्ट पर मल्टीप्लाई कर लिया, पार्ट पर मल्टीप्लाई कर लिया। देखिए यहाँ पे e पर x का e पर x लिखते हैं, तो यहाँ पे e पावर t1 है तो इसका क्या लिखेंगे, जब x था तो e पर x लिख रहे थे, और जब e के पावर t1 है तो क्या लिखेंगे e पर t1 लिखेंगे ना, e की पावर t1। आइए वाला फॉर्मूला है x पावर 1 वाला, जितना पावर होता है पावर उतारते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहाँ 1 ऑलरेडी है तो माइनस आगे लग गया, और डायरेक्ट x से कितना आ जाए डायरेक्ट 1 आ जाएगा, 1 उतारे x से इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, तो 1 से इनटू करके क्या पड़ेगा। अब यहाँ t1 की वैल्यू रख दीजिए माइनस cos tan इनवर्स e पर x 1 प्लस यहीं पे छोड़ सकते हैं 1 से इनटू करके, अदरवाइज इसीलिए कहा है जो हम लोग बता रहे थे यहाँ पे कि कोई यदि नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं पॉजिटिव, यहाँ 1/e के पावर कितना जाएगा 2x, और बस इतना ऐसा तो 1 आएगा 1 से इफेक्ट करेगा इनटू करके इफेक्ट करेगा, क्योंकि किसी पॉजिटिव तो उसके अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, राइट, और यहाँ पे देखिए t1 का क्या होगा 9/31 e पावर माइनस, तो इसका इसमें अप्लाई करेंगे ऊपर होके ऊपर चला जाएगा माइनस का cos tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा इनटू होके e पावर 2x i के पावर माइनस एक्स क्या आता है e पर x बचेगा ना, i e पावर 2x प्लस 1 पहले लिखूँगा e पावर 2x बस ये बात। अब सोच रहे हैं हाँ इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये इसको यहाँ लिखेंगे इनटू के साथ e के पावर 2x i के पावर माइनस एक्स, तो क्या हो गया जब पावर आपका डिफरेंट हो e पावर आपका माइनस एक्स था i की पावर माइनस 2 प्लस में ऊपर जाएगा e करने के बाद माइनस हो जाएगा 2x एक जाएगा ना, तो ये आपके कितना आंसर आ गया, कितना आंसर हो गया अभी भी टाइम हो गया सब बस यहाँ इनटू करके लेके चलते तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो आपके दो रास्ते हैं, मैथमेटिक्स के कई रास्ते होते हैं वैसे ऑब्वियसली, लेकिन आप जब पढ़ोगे जानोगे तभी कुछ कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। आप इस तरह से वीडियो शेयर करो, एकदम बेसिक चीज़ें से आपको बताया गया।
एकदम लोअर पे एकदम फास्ट कर देंगे, आप फास्ट और फास्ट कर देंगे। ये है माइंडेड एक्सपर्ट की जो पावर। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से करना होगा। देखो बच्चों, ये आपका जो है क्लास सेकेंड ईयर का जो इसमें भी यही क्वेश्चन का है ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 गोइंग टू द ई के पावर एक्स टू द पावर 5। ये डॉट डॉट लगाने का सेंस क्या है कि एक एक डिग्री बढ़ता गया। देखिए 1 डिग्री था, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 5 ऐसे डिग्री। तो इतना इसलिए डॉट पे मर देते हैं, उतना समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो इसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करने के लिए यदि मैं बताऊँ कि डी डी एक्स ई पावर एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स होता है, ई पावर एक्स लगा दीजिए। ई पावर एक्स का डिफरेंशियल ऐसे ई पावर एक्स होता है, ई पावर एक्स स्क्वायर है, इसको पहले इसी तरह लिख दीजिए। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, इसी तरह लिख दीजिए। ई पावर एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पे एक्स का देखना क्या ले रहा है, एक्स स्क्वायर ले रहा है, एक्स का जगह एक्स स्क्वायर ले रहा है, तो ई पावर एक्स है, तो ई पावर एक्स लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार ई पावर एक्स स्क्वायर तो ई पावर एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब फॉर्मूला से क्या दिखा, ऑड ए दिखा ना, एक्स स्क्वायर दिखा। इसी को एक बार आप जो है ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, डी एक्स एक्स पावर एन क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। ये होगा डिफरेंस में जितना पावर होता है उठाते हुए क्वेश्चन से माइनस करते हैं, तो 2 एक्स हो गया। यहाँ 2 माइनस 1 लिखना पावर में उचित होता नहीं, प्लस इसके बीच में आप क्या तो इसलिए ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर आपका एक्स पावर 4 और प्लस यहाँ 5 आ गया। यदि इसका भी करेंगे तो क्या ई पावर एक्स का ई पावर एक्स यहाँ पे क्यूब है, एक्स क्यूब लिखेंगे तो एक्स क्यूब यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ई एक्स पावर क्यूब। आए एक बार इसका चेन रूल लगाइए यहाँ पे, तो जो पावर का पावर करके आगे आ जाता है 1 माइनस, तो 2 तो लिखना पड़ेगा, फिर उतारे कितना हो गया। फिर इसी में आपका ये ई यहाँ पावर 4 लिखें तो पावर 4 हो जाएगा, ई पावर 4 का ई पावर 4 ऐसे में एक्स पावर 4, ऐसे चेन रूल लगाइए तो 4 उतर के आपका आगे आ जाएगा 4 एक्स पावर क्यूब, राइट। फिर यहाँ आपका क्या बचा है ई पावर एक्स पावर 5 का ई पावर एक्स 5 हो जाएगा, फिर 5 एक्स पावर 4 बस ये आंसर होगा। आप इसको चाहें तो 2x यहाँ पे ले सकते हैं, 3x इसके आगे भी ले सकते हैं स्क्वायर, 4x क्यूब यहाँ पे इसके आगे ले सकते हैं, इसको यहाँ पर ले सकते हैं। क्लियर, प्लस लगा के इसका मतलब क्लियर, यस डायरेक्ट रहा। लेकिन आप चेन के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, चेन रूल के अकॉर्डिंग आप पहले से डी एक्स रख कीजिए, ई पावर एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स क्यूब, ई के पावर एक्स पावर 4, ई के पावर एक्स पावर 5, राइट। तो बारी बारी इन दिस इन दिस इन दिस इन दिस एंड इन दिस ऐसे करेंगे डिफरेंशियल। तो बारी बारी सब में करेंगे तो डी डी एक्स ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, डी डी एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ई पावर एक्स क्यूब का ई पावर एक्स क्यूब, डी डी एक्स ई पावर एक्स 4 का ई पावर एक्स 4, डी डी एक्स ई पावर एक्स 5 का ई पावर 5, राइट है। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट हो गया ई पावर एक्स ई पावर एक्स। लेकिन यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर फॉर्मूला और दिखता है ना, इसी को टी सपोज करना, लेट करना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम टी सपोज कर लेंगे। तो टी सपोज किया है, प्लस से प्लस लगा दिया, डी डी एक्स ई पावर टी, तो डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड, और आपस में क्या है एक्सचेंज आता है। फिर यहाँ पे एक्स क्यूब को भी हम T1 सपोज कर लिए, थोड़ा सा डिफर दिखाने के लिए। यहाँ क्या लिख सकते हैं प्लस डायरेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे dt से मल्टीप्लाई dt से कह रहे थे, तो यहाँ पे dx रहेगा तो dx वाला यहाँ पे लिख रहे हैं, और जो यहाँ पे dt अपन ऐसे लिखेंगे dt1 यहाँ पे लिख देंगे, राइट। और e के पावर वाला यहाँ कितना आएगा t1, यहाँ पे ये वाला dx1 यहाँ पर आ गया, यहाँ पे t1 होगा ना t1, और t1 को लोग कर दीजिए क्या होगा एक लाइन डायरेक्ट यहाँ पर फिर प्लस dx यहाँ पे, तो देखिए डायरेक्ट एक्स पावर 4 को भी हम जो भी फॉर्मूला में और देखिएगा एक्स पावर 4 को क्या सपोज करेंगे t2, हाँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो यहाँ लिखते हैं ना t2 लिखते हो तो d2 से मल्टीप्लाई d2 से डिवाइड, फिर d2 यहाँ पे dx यहाँ पे, तो d2 e पावर t2 और यहाँ पे
dx यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका t2 और t2 को रुका जाएगा x पावर 4 हो जाएगा, राइट। नाउ प्लस x पावर 5 को क्या लिखेंगे t3, हाँ। तो यहाँ पे भी आपका ऐसे e पावर t3, जब e पावर t3 है तो d t3 से मल्टीप्लाई d t3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये चीज यहाँ पे पीछे कैंसिल हो जाएगा, d t3 e पावर t3, राइट, ठीक है। और यहाँ पे dx यहाँ पर जाएगा और dx यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे it dx पर 5 हो गया, पक्का ना। तो यहाँ पर हो जाएगा e पावर x का e पावर x, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ कर चुका हूँ, तो d बाई dt आई पावर t का क्या जाता है e पावर t है, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला था e पर x लिखे थे, ये x था। अब यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पा चुका है d अपन dt e पावर t का, तो क्या देगा e पावर t, ठीक है। अब यहाँ पर देगा यहाँ पर, और यहाँ पे dx हो चुका है, dx और t की क्या बनेगी x है, x स्क्वायर है, कितना आएगा 2x, ठीक, प्लस देखिए e पावर t1 यहाँ पे dt1 हो जाएगा, तो dt1 होते हैं dt1 हो जाएगा, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं e पावर t1 हो गया, आया कितना हो जाएगा, जिसमें ये फॉर्मूला है x पर f का, तो पावर उठाते हैं एक उसी से माइनस कर देते हैं, ठीक, कितना हो गया, फिर ये भी हो गया। अब देखिए e पावर यहाँ पे t2 लिखें तो t2 यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे t2 ना, तब यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा ये 4, यहाँ पे लिखूँगा 4, डिफरेंशियल ऑफ कितना है तो x क्यूब हो जाएगा, राइट, प्लस देखिए व्हेन t3 तो यहाँ पे आपका t3 हो जाएगा, हाँ, e पावर t3, इसमें ये यहाँ पे x पावर 5, तो यहाँ पे 5x पावर 4, ये आंसर हो गया। t की वैल्यू को फिर t की वैल्यू क्या था x स्क्वायर e पावर x स्क्वायर 2x, वही चीज़ था ना यहाँ पे, इधर का हो गया, मतलब एक लाइन आप बढ़ा के लिख सकते हैं, समझ आएगा थोड़ा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहिए, और फीस जो है समय समय से जो है जैसे अभी पहले बोला था ये याद दिला दिया है, पेमेंट करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अब तक हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े अबाउट ऑफ द इंटीग्रल का को भी एक्सरसाइज कौन सा चल रहा था आपका 5.4 में जो है आप 1 2 3 4 5 6 में क्या किए, 7 में क्या कह रहा है। Your question is the saying that what root में और in root e power root x, ऐसे ओके, इसका डिफरेंशियल करना। तो जनरली आप लोग बताया गया था, आपको शॉर्ट में भी बताया गया था कि हम लोग यदि कोई रूट में होता है तो क्या लिखते हैं, रूट वाला जो होता है 1/रूट सहित लिखते हैं, और रूट के अंदर वाले का ऊपर ले के क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं। ये आई चेयर रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। शॉर्टकट भी तो वही चेयर रूल लगता है, ठीक है। तो जनरली हम देखें यहाँ पे देखिए dx रूट e पावर x रूट में, तो आप फार्मूला जानते हैं dx e पावर x क्या आता है, e पावर x होता है, ठीक। तो इस 1/4 e एंड e पावर x रूट x एंड ऊपर भी e पावर x हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो। अब देखिए इतना होता, लेकिन फॉर्मूला क्या ऑड, तो y नॉट इफ, क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप दी पावर हाफ, राइट, ओके, पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक। आप यहाँ पर आपको ये थिंकिंग करना रहेगा कि यार इस तरह से क्वेश्चन आपको, तो क्या करें हम, इसका डिफरेंशियल पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, तो आप सिंपल से ये कर सकते हो कि क्यों ना e पावर रूट x को हम क्या सपोज कर लें p, चैन रूल के अकॉर्डिंग p, तो यहाँ पे क्या करते हैं p d dx और e पावर हाफ हो जाएगा,
यानी टी पावर हाफ, सॉरी टी सपोज करो ना, टी पावर हाफ और डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से व्हाट विल डू हियर, एक्सचेंज। जब एक्सचेंज करेंगे क्या देखने मिलेगा, डी डी टी एंड टी पावर हाफ डी, ये डी एक्स यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर टी, और टी को क्या होता है टी पावर एक्स। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब देखिए इसमें आप जितना फॉर्मूला ये पढ़े हैं, डिफरेंशियल का फर्स्ट फॉर्मूला एक्स पावर एन एक्स पावर माइनस वन, जो भी पावर होता है पावर को रिसीव करते हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो देखिए हाफ उतारिए, हाफ यहाँ रिसीव कर लिए और इसी में से हाफ में से वन माइनस कीजिए। 1/2 रिसीव किया और 1/2 में से वन माइनस किया बाई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ना अब देखें ई पावर यहाँ पर इस तरह से भी है, जबकि हम ई पावर एक्स का जानते हैं, तो वाई ना तो वंस अगेन एक बार और भी हम सपोज करना पड़ेगा, एक बार वंस अगेन रूट एक्स को हम क्या सपोज करना है कैपिटल टी सपोज करना है। और कैपिटल टी सपोज करेंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा यहाँ पे डी टी कैपिटल टी डायरेक्ट लिख लें, यहाँ पे डी एक्स लिखते हैं, यहाँ पे जब टी पुट करते कैपिटल टी तो डी टी से मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड, तो डी टी यहाँ हो गया डी एक्स यहाँ हो जाता है, तो डायरेक्ट ई पावर कैपिटल टी हो जाएगा और यहाँ पे डी टी यस केवल चला जाएगा, आपस में एक्सचेंज होगा जैसे किया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे टी कैपिटल टी को क्या है एक्स है, क्लियर। तो ना अब देखना 1/2 2 1 जा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 यानी 1 माइनस 2/2, तो दैट इज द माइनस हाफ 2 1 जा 2 में से आपका -1 जाए तो -1/2 ऐसे लिख दिए। और ई पावर टी इज द फॉर्मूला टू बिलोंग क्या ई पावर कैपिटल टी। ये आपका रूट वाला है तो इसको भी ओपन करेंगे, हाफ लगाएंगे, हाफ उतारेंगे, फिर 1 माइनस करेंगे, दैट इज क्या आएगा 1/2 यहाँ पे एक्स पावर हाफ माइनस यानी इसला जैसे ये वाला था यहाँ पे देखिए है ना पूरा हटाए तो हाफ लगा थोड़ी चीज़ें यहाँ तो देखिए 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ पे नीचे टी आएगा रूट टी हो जाएगा यहाँ पे रूट टी, तो इस हाई हाफ हुआ इसको रूट में ले लिए ई पावर टी को यहाँ क्या है ई पावर टी कैपिटल टी क्या है एक्स हो गया, तो 2 4 हो गया, ठीक है। आई भी नीचे आएगा कितना आ जाएगा अपना रूट एक्स, राइट रूट एक्स, तो ये हम क्या लिखेंगे 1/4 ई पावर रूट एक्स आई कैपिटल टी स्मॉल टी को व्हाट इज ई पावर एक्स एंड रूट एक्स। जब दो रूट एक साथ होते हैं तो एक में लिख सकते हैं ना ई पावर यहाँ पे रूट में एक्स बाई 4 और यहाँ पे देखिए एक्स ई टू द पावर एक्स, दो रूट पे एक ही रूट में लिख दिए ई पावर एक्स एक रूट में है ये बेस में आ जाता है, एक्स को आगे लेंगे ई पावर एक्स रूट में एक्स हो जाएगा प्लस सी, ऐसे डायरेक्ट में भी कोई चीज़ आ रहा था तो 1/4 ई के पावर रूट एक्स अपॉन एक्स रूट में ई पावर रूट एक्स। तो देखो जब बहुत ईजी होता है, बस आपको घबराना नहीं है, मैथमेटिक्स फाइट करना सिखाता है। हाँ कुछ ऐसे मानता हूँ मिस्टेक होता है, ठीक है, हम लोगों से भी मिस्टेक हो जाता है, बड़े अच्छे लोगों से मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, कुछ बोला जाएगा कुछ और लिखा जाएगा कुछ और लिखा जाएगा और कुछ बोला जाएगा कुछ और, तो इससे आपको बड़ा नहीं चाहिए हो जाता है, हमसे भी बहुत ऐसे इरर हो जाते हैं। तो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स एकदम पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, जो भी आपको नहीं आ रहा है ठीक है आप पूछें, आपको एकदम अवश्य बताया जाएगा और किसी प्रकार का जो समस्या होता था आपको एकदम समस्या का समाधान होगा। सो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब से बनाना होगा। थैंक यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कोई क्वेश्चन आपका तत्व लगा से के 8वां कि लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, लाग का लाग एक्स, लाग का लाग एक्स, तो जनरली हम क्या करते हैं, ऐसा भी एक शॉर्टकट आप लोगों के लिए बताए थे, क्या कहते हैं कि कोई लाग के आगे रहता है, लाग के आगे क्या है लाग एक्स है, तो 1 अपान करके लाग के आगे वाला जो रहे लिख दीजिए,
तो 1/, क्या लिखेंगे, लाग के आगे क्या है, लाग एक्स है, तो 1/, लाग के आगे वाला लिखने नहीं, लाग एक्स हो गया। और फिर से लाग के आगे वाला जो होता है उसके बाद डिफरेंशियल करते हैं, तो डी लाग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। दैट इज दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या 1/x log x ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखें, लॉग सॉल्व करते हैं, लॉग के आगे क्या आता है, log x है, तो 1/log x लिख दीजिए। फिर log के आगे आता है, इस log के आगे यह है, इसका डिफरेंशियल क्या होता है, क्या आता है, 1/x। यही आंसर हो गया। बट चैन रूल के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे दिखना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए dx log of log x, ठीक है, इसका फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, log x का क्या था, 1/x होता है, log x का 1/x होता है, लेकिन यहाँ देखिए log यहाँ पे x होना चाहिए, तो इस x में log x है, तो वाई नॉट इसी को हम क्या करना है, लेट करना है, राइट। तो यहाँ पे t जब लेट करेंगे हम लोग, इसी को t लेट कर लिए हैं, ठीक है, t लेट कर लिए हैं, तो dt यस log t हो जाएगा। इतना पढ़ने का सब कुछ t, तो log t हो गया। नाउ व्हाट विल डू, dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड, आपस में एक्सचेंजिंग, तो d dt log t और यहाँ पे dt यस i t हम ऐसे लिखेंगे। तो इस t की वैल्यू पुट करके क्या आपने ऐसा कुछ लिया है, log x। तो देखना ये फॉर्मूला होता है क्या, log x का 1/x, log x का 1/x dx में, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे x का रिस्पेक्ट है, x के सापेक्ष है, यहाँ पे t है, तो what will 1/t हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1/t, इसका x है तो 1/x, ठीक है, 1/1 जब 1 x पहले दूंगा, t को क्या था, इसी को नॉन t से कुछ नहीं है, log x, तो ये आंसर है ना आपका। इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो आपको मैं घर पे दे रहा हूँ, ट्राई कर लीजिएगा। log of log x, log of log x raised to the a, log of sin x, log of cos x, बहुत छोटा छोटा है, log x, ठीक है, ये सब आप ना लगा के लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, 9वां, cos x अपॉन log x, देखिए cos x अपॉन log x, ये ऊपर नीचे है, देखिए ये डायमीटर फॉर्म में, जिसका फॉर्मूला आप लोग बताया था, जैसे dx हम करते हैं, क्या लिखते हैं dx n अपॉन d, तो लिखेंगे d स्क्वायर, ठीक है, d होगा, आप क्या लिखते हैं d डिफरेंशियल ऑफ n माइनस n डिफरेंशियल ऑफ d, इसी पे पुट कीजिए, log x का स्क्वायर log ddx cos माइनस cos ddx ऑफ log x, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो जनरली आप जब सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। मैथमेटिक्स हमेशा ये सिखाता है कि डोंट लर्न, मतलब रट्टा जैसा रटना नहीं, लर्न में सीखना होता है, तो वो रट्टू सीखना नहीं है। बोलिए क्या करो। गुड मॉर्निंग बच्चों, मॉर्निंग की हवा, मॉर्निंग की क्वेश्चन, मॉर्निंग की हवा, मॉर्निंग का क्वेश्चन इस तरह ग्रोथ करता है, और यही लगातार आप करते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। सो इसलिए सुबह उठना सीखें, अपने आलस को त्यागें और अपने लाइफ में एकदम आगे बढ़ते रहिए, फाइट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड ईयर का कुछ क्वेश्चन दोहराते हुए, रिपीट करते हुए।